वक्त नीलम वैली का जो काफिला है मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ वो चलिहाना लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने पहुंच चुका है। हक हुक्मरानी, हक मलकियत के दावेदार ये तमाम अवाम का जो समुंदर हमें इस वक्त नजर आ रहा है, यहाँ पे नाराबाजी कर रहा है और मुजफ्फराबाद जाने के लिए यहाँ से आगे की जो है पेशकदमी के लिए तैयार है। ये सूरत हाल है जिस वक्त चलिहाना के मुकाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने हम मौजूद हैं। ये चलिहाना के लोगों ने यहाँ पे काफिले का इस्तकबाल किया। यहाँ से आगे की जो अपडेट होगी आपको देंगे। अगर उन्हें असम्बली की तरफ बढ़ा तो तैयार हो, असम्बली के अंदर बढ़ा तो तैयार हो। ये जो लंबी असम्बली है, अगर इसका घेराव करा तो तैयार हो, अगर मुजफ्फराबाद पर बढ़ा तो तैयार हो, तमाम रुकावटों को तोड़ने वाले तैयार हो, तमाम मुश्किलात को गुजरने वाले तैयार हो, कड़ा से मरने वाले तैयार हो, हुकूक की जंग वाले लड़ने वाले तैयार हो। मुश्तरका तौर पर मिरपुर डिवीजन, जिला मिरपुर डिवीजन के नौजवानों क्या था अपने उन्हें दार दिया कबराना हिसाब करने वास्ते क्या हुआ सा तैयार है। इंशाअल्लाह ताला असा अपनी हर एक ही कबर ना हिसाब ले सा और तो निकल सा भरपूर ताकत ना निकल सा कौमी मुशावरत नाल वक्त ना तयन किया जा सी। एक दूसरे का ख्याल रखना है। क्राउड बहुत बड़ा है, पीछे तक आवाम है, इधर तक भी आवाम है। एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर इस्लामगढ़, चकसवारी, दुलिया जटा, जलाई, पढ़ाई और दीगर जिस गांव में यकीन अल्लाह है इस क्राउड के अंदर पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद। इस वक्त यहाँ पे एफसी के बंदे खड़े किए थे। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो मुतालबा ये किया गया कि एफसी को यहाँ से वापस किया जाए। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे एफसी को वापस किए। मशीन यहाँ पे सड़क खोल रही है। 30 सितंबर मुजफ्फराबाद की जानिब जो काल थी उस काल से आपको अपडेट दे रहा हूँ। इस वक्त में नीलम वैली से काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ है। यह सिचुएशन है। इस वक्त तक इंतहाई पुरअमन तरीके से हमारा काफिला यहाँ तक पहुंच चुका है। इंतजामिया की तरफ से रुकावटें जो डाली गई थी वो रुकावटें हटा दी गई हैं। आगे की जो अपडेट होगी वो आपको साथ साथ देते रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं जी? दारू का काफिला इस वक्त निकल रहा है। सर जी देख ले, ये अभी सिर्फ जिला कोटली की आवाम है और ये निकल रहे हैं। जज्बा आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स इस वक्त बंद हैं और अब हमने प्लान सी का ऐलान किया था। अब हमारा काफिला जो है शहर इत्तेफाक
मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ होगा। आपसे जो गुजारिश है कि आपने हमारी जो साउंड की गाड़ी होगी उससे आगे कोई गाड़ी नहीं होगी, सब मोटरसाइकिल उससे पीछे होंगे। जिस रास्ते से हम निकलेंगे आपने उस गाड़ी को फॉलो करना है। ऐड करते हमने पुरअमन रहते हुए हमें इश्तिहार दिलाया जाएगा लोगों, हमने इश्तिहार में नहीं आना। हमारा सबसे बड़ा हथियार जो है वो अमन है। पुरअमन रहते हुए इंशाअल्लाह हम 11 मई की तरह कामयाबियों समेत के वापस लौटेंगे इंशाअल्लाह। एक जमे गंभीर है जी शाहरुख साहब आपको नजर आ उसके रहा है। बाद ये देख लें तो लाखों लोग पिछले 3 दिनों से रोड पर हैं और यहाँ का जो नामदार लुसरबाज तबका है उसके कानों पे जूं तक नहीं मिलती, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान से रेंजर्स और FCPC को तलब कर रखा है मुझे और आपको मरवाने के लिए। जिस तरह 1500 साल कबल यजीद ने इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन के काफिले को जो कत्ल करके ये सोच लिया था कि हम ठीक थे, लेकिन वो यजीद निशान इबरत बना था। आज का यजीद भी इंशाअल्लाह निशान इबरत बनेगा। किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। शौकत साहब, जो यहाँ के लोकल में आपकी इतला के लिए अर्ज करूँ, जो यहाँ के रिपोर्टर हैं उनका राब्ता नहीं है पीछे, और यहाँ के कोई रिपोर्टर ये खबर नहीं दे रहा यहाँ के जो लोकल चैनल्स के साथ हैं, ये सारी वहाँ से जा रही हैं। इसलिए ये जो है लोगों को भी पता चलना चाहिए, यहाँ के रिपोर्टर्स के हवाले से कोई बबाम नहीं होना चाहिए, सारे आपके साथ। देखें, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जब रिपोर्टिंग की बात करूंगा तो ये जो इस वक्त लोग आप लोग हमें कवर कर रहे हैं ना, यही वो बाजुर्रत बाज़मीर बागैरत रिपोर्टर है जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब ये रियासत के इदारे, ये रियासत हमें ज़बह करने की बात करेगी, मारने की बात करेगी, यही वो लोग होंगे जो हमारी बात पूरी दुनिया तक। अतीक खान ने कहा कि जी ये जो शहीद हुआ कारकुन ये वो हमारा है जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मैंने खुद सुना। अब मेरे मुंह में से वो सुने ना, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। शर्म आनी चाहिए उनको, उनकी जमात ने क्या किरदार अदा किया और वो इस पर बैठ के बातें करते हैं कि उनका कारकुन है, ये अपने कारकुनों को कोई गोलियां मारता है। शर्म आनी चाहिए। तो इनका थोड़ा सा बता दें, ये कहाँ से थे जो शहीद हुए कल कारकुन आपका? सर, ये नीलम वैली का हमारा नौजवान है, पार कारोबार करता है, दुकानदार है ये। तो अतीक खान साहब आगे जनाब, ये हमारा वर्कर है, वर्करों को कोई गोलियां मारता है। तो क्या कहेंगे कि ये जो प्लान किया गया 1-2 दिन पहले अमन के नाम से, ये जो मार्च है, इसका क्या मकसद था, क्या कहेंगे? सर, मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टर है जो पाकिस्तान से यहाँ पे आया, एक इदारे का, हसास इदारे का डायरेक्टर, उसने वही पूरा स्क्रिप्ट यहाँ लाके फिट करने की कोशिश की। पहले साइफर को यहाँ पे लाके फिट करने की कोशिश की, साइफर उलट पड़ गया, आल पार्टीज उलट पड़ गई, जलसे इनके बढ़ गए। अब इन्होंने लाके नया काम जो है नौसरबाज बेगैरत दलाल जो है इस रियासत के अंदर, जिन्होंने हमेशा रियासत के तशख्खुस का बेड़ा गर्क किया, कश्मीरियत को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हीं सहूलतकारों को सामने लाके अचानक अमन मार्च के नाम से चंद लोग सामने आते और डायरेक्ट इन्हीं अदारों की वहाँ पे इंतजामिया पुलिस को साथ रख के डायरेक्ट उन्हें फायरिंग किया नौजवानों के ऊपर, पुरअमन एहतजाज के ऊपर। हमारे पास तमाम फुटेज, तमाम डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हमारे पास मौजूद है। जो कम्युनिकेशन ब्लॉक है उसके वाले से क्या कहेंगे? पूरी रियासत इस वक्त पत्थर दौर में। सर जी, ये रियासत नहीं है, रियासत माँ होती है, ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्होंने मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है, ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम डोंगर चाह रहे हो जनाब, ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। आज तुमने ये साबित कर दिया है इंडिया और पाकिस्तान के इस रवैये से, जो आज तुमने आजाद कश्मीर के अंदर इतने दिनों से रिचा के रखा है, वो तो काफिर है, वो जुल्म करेगा। तुम बताओ, मीडिया बंद करके, फोर्सेस ला के, बंदूकों डायरेक्ट गोलियां मार के तुम किस जगह पे खड़े हो? अगला लाएअमल क्या होगा मीर वो साहब? थोड़ी देर के बाद सर, अभी हम यहाँ से अनाउंस करें।